नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी 2022 में किसी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में हम मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और टॉप 5 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में से एक म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी किसे कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेबी इसमें जो फंड मैनेजर होते हैं वो इन्वेस्टरों के पैसे को शेयर मार्केट की 0 से लेकर 250 के बीच में आने वाली कंपनियों में ही इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अब इन 0 से लेकर 250 के बीच में निवेश करने के कारण ये जो म्यूचुअल फंड है वो लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की तुलना में रिस्की है, पर स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की तुलना में कम रिस्की है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 39.7% का रिटर्न्स, 3 साल में 25.9% का रिटर्न्स, 5 साल में 23.5% का रिटर्न्स और ओवर 25.1% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। या आप जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देख रहे हो वो ये बताता है कि इसी तरह के दूसरे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की तुलना में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है, पर 3 साल और 5 साल में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है। तो इससे आप ये सीख सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो मिनिमम 5 साल के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को आपको करना है। पर मेरा तो यही मानना है कि आप जितना हो सके उतना लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आप अपने पैसे को दोगे उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.68% है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को जरूर ध्यान रखें। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने अपने निवेश किए पैसे को 1 साल के भीतर अगर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। ये जो म्यूचुअल फंड है वो 2013 में स्टार्ट हुआ है और ये बेंचमार्क निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 को फॉलो करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहते हो तो 1000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट कर सकते हो और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब एलोकेशन बाय हम सेक्टर देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप में 57.13%, मिड कैप में 38.67% और स्मॉल कैप में 3.98% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड और एक्सिस बैंक में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। और अगर टॉप सेक्टर हम देखें तो इसने फाइनेंशियल सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.74% है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से काफ़ी हाई है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही हाई वॉलेटाइल और रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाएगा। और इससे आप ये जान सकते हो कि ये म्यूचुअल फंड रिटर्न्स जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा है, पर इस म्यूचुअल फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा है। मतलब कि जब जब मार्केट में क्रैश आएगा तब ये म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में कम गिरता है। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने का ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही वेल परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 15% का एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पूरी रकम पर देना पड़ेगा। पर अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाला तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अपनी निवेश किए हुए रकम पर आपको देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अब आप अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो इन पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखें। कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में पास्ट रिटर्न्स को देखकर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो पास्ट रिटर्न्स और परफॉर्मेंस होते हैं वो हर साल चेंज होते रहते हैं। नंबर 2,
हर साल और 6 महीने के भीतर अपने कैटेगरी एवरेज को चेक करते रहिए। अगर आपका म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, यानी कि अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तब तो आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो, वरना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने म्यूचुअल फंड से बाहर आप निकल जाइए। हमेशा अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह लें, और अगर आपके पास आपका फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर नहीं है तो खुद की रिसर्च करें। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए। तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई मनी पर आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपने मेरा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद मैं एंड कार्ड में उस वीडियो को लगा दूंगा, आप उसे जाकर ज़रूर देखिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तभी आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने परिजनों तक भी मेरे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पहुंचाइए। अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और क्वेरी या क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।